हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं नीतू आज आपके लिए लेकर आई हूँ HSC PGT स्क्रीनिंग एग्जाम के रिगार्डिंग। आज हम बात करने वाले हैं कि भाई आपका सिलेबस क्या रहेगा, HSC PGT स्क्रीनिंग एग्जाम है क्या और इसमें बुक्स क्या लगने वाली हैं, एग्जाम की स्ट्रेटेजी क्या होगी, सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे कि एग्जाम जो है वो आपका कब होगा और कौन कौन इस एग्जाम को जो है फिल कर सकता है। तो सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल के साथ जुड़े रहिए और चैनल पर नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्क्रीनिंग एग्जाम क्या है ना। तो आपका जो स्क्रीनिंग एग्जाम है वो क्या है, वो हरियाणा में अगर आप जॉब लेना चाहते हैं, अगर हरियाणा में आप टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक स्क्रीनिंग एग्जाम लिया जाता है। क्या लिया जाता है? स्क्रीनिंग एग्जाम लिया जाता है। और इससे पहले जो है आपको HTET को क्लियर करना होता है। क्या क्लियर करना होता है? HTET। ठीक है, अगर आपका HTET क्लियर है तो आप स्क्रीनिंग एग्जाम दे सकते हो। देखो अभी हरियाणा में कल एक न्यूज आई है कि भाई जो CTET है वो भी आपके HTET के इक्विवेलेंट हो गया है। अगर किसी का CTET क्लियर है तो वो हरियाणा में जो है सीधा स्क्रीनिंग का एग्जाम दे सकता है। लेकिन जो है ये उन बच्चों के लिए है जो PRT और TGT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, PRT और TGT। ठीक है, लेकिन PGT वालों के लिए HTET को करना जरूरी है। समझ में आया? बहुत सारे बच्चे बार बार पूछ रहे थे कि मैडम CTET से काम चल जाएगा क्या हमारा, क्या हम सीधा स्क्रीनिंग दे सकते हैं? तो नहीं भाई, आपको PGT लेवल पे HTET को क्लियर करना ही पड़ेगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तो समझ में आया कि स्क्रीनिंग एग्जाम क्या है। स्क्रीनिंग एग्जाम आपका हरियाणा में जॉब अगर आपको चाहिए तो आपको एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाता है टीचर्स का, और फिर उसमें से जो है छटनी की जाती है क्योंकि HTET क्लियर किए हुए तो बहुत सारे बच्चे हैं। अब उसको जो है फिल्टर किया जाता है स्क्रीनिंग एग्जाम से। ठीक है, लास्ट टाइम तो एक इंटरव्यू था इसके अंदर, लेकिन अभी जो है आपका कोई इंटरव्यू यहाँ पर नहीं है, सीधा जो है पेपर है। ठीक है, पेपर क्या है, पेपर का पूरा पैटर्न जान लो, 1 बाय 1 करके सारी चीजों को समझो भाई, क्योंकि जब तक आप पेपर का पैटर्न नहीं समझ पाओगे तब तक आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो पेपर का पैटर्न है 100 मार्क्स। ठीक है, अब 100 में से 90 मार्क्स का तो आपका जो है रिटन होगा। 90 मार्क्स का क्या होगा? रिटन होगा। और जो आपके 10 मार्क्स हैं, जो आपके 10 मार्क्स हैं उसमें से देखो 5 मार्क्स तो मिलेंगे अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है तो आपको उसके 5 नंबर मिलेंगे, और 5 नंबर आपको मिलेंगे आपके एक्सपीरियंस के। क्या मिलेंगे? एक्सपीरियंस के। जो है फादरलेस के भी यहाँ पर जो है ऐड होंगे। अगर किसी के फादर जो है कई कंडीशंस थी तो जो फादरलेस है उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, एक्सपीरियंस के मिलेंगे, और जो है आपको आपके घर में अगर कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है उसके मिलेंगे। अब एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल के जो है आपको 0.5 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। क्लियर है भाई? इतना क्लियर है? ठीक है, ये था 10 मार्क्स का। अब बात कर लेते हैं रिटन की, क्योंकि हम यहाँ पर बात करने वाले हैं रिटन एग्जाम की और रिटन एग्जाम के सिलेबस की, है ना। तो रिटन एग्जाम की बात कर रहे हैं तो अब रिटन में देखो 90 को किस तरीके से गवर्नमेंट ने डिवाइड किया है। 90 में देखो 75% जो है आपका यहाँ पर जो है ऑल सब्जेक्ट्स आएंगे, जो कि अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, और 25% की आपकी जो है हरियाणा जीके आएगी। क्या आएगी? हरियाणा जीके। क्या आएगी? हरियाणा जीके। ठीक है, अब 90 का 25% क्या होगा? 21 से लेके 22 नंबर, मतलब 20 से 22 हम बोल सकते हैं कि आपकी हरियाणा जीके आने वाली है। ठीक है, तो 20 से 22 नंबर आपकी हरियाणा जीके आएगी। और 75% में क्या आएगा वो आप देख लो। 75 में सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देती हूँ हिंदी। ठीक है, फिर लिख देती हूँ इंग्लिश। देखो अगर आप पेन कॉपी ले रखी हो तो साथ के साथ नोट करते जाओ, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए। इंग्लिश के बाद आएगा आपका मैथ, मैथ के बाद आएगी आपकी रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग के बाद आएगी आपकी लाइक हिस्ट्री पॉलिटिक्स, और जो आपका जो है जियोग्राफी है ना, वो वाला। तो आप एक तरीके से GS बोल सकते हो, स्टैटिक जीके, जिसमें आपकी साइंस भी आएगी और आपका पूरा ये वाला पोर्शन भी आएगा। ठीक है, तो स्टैटिक इसमें जो है आपका पूरा 10 मार्क्स का आएगा, जिसमें साइंस आएगी, और 10 मार्क्स का जो है आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये वाला जो है एरिया आएगा, पॉलिटी वगैरह। ठीक है, तो ये सारी चीजें आएंगी। अब हम देखो ये कोई फिक्स नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोई फिक्स नहीं है आपका। और हाँ, एक आपका कंप्यूटर आएगा यहाँ पर, और फिर आएगा आपका सब्जेक्ट रिलेटेड। क्या आएगा? सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है,
तो अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट आपके ये हैं। तो 10 से, और यहाँ पर अगर मैं एक साइंस को ऐड कर दूं तो भाई आपके तरीके से 7 सब्जेक्ट हो गए। कितने सब्जेक्ट हो गए? 7। ठीक है, अब ये 7 सब्जेक्ट हैं और सातों सब्जेक्ट का अगर वेटेज की बात करें, सातों सब्जेक्ट के अगर वेटेज की बात करें, देखो मिनिमम जो है 4 to 5 मार्क्स तो आएगा ही आपका, मिनिमम जो है 4 to 5 है और मैक्सिमम जो है 7 से 8 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो हिंदी के क्वेश्चन आपको 7 से 8 भी देखने को मिल सकते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में सिलेबस को डिफाइन नहीं किया हुआ। ठीक है, कोई पर्टिकुलर नहीं बता रखा कि 5 नंबर की हिंदी आएगी, 5 की इंग्लिश आएगी, 5 का मैथ आएगा, 5 की रीजनिंग आएगी। ठीक है, फिर भी अगर हम एक 5-5 नंबर का यहाँ पर क्राइटेरिया मान के चले कि भी सभी को सोचे कि भी 5-5 मार्क्स का आ गया है एग्जाम में, तो भाई 35 मार्क्स आपके ये हो गए। ठीक है, और अगर किसी का एक्स्ट्रा ज्यादा से ज्यादा 35 to 40 मार्क्स आप यहाँ पर मान के चलो। ठीक है, तो इन 7 सब्जेक्ट को मैं देती हूँ 40 मार्क्स। ठीक है, कि 40 से ज्यादा भी आ सकते हैं, अगर 7-7 नंबर के आ गए तो भाई आप देख लो कितने 49 के अराउंड हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये देखो 40 मार्क्स आपका कॉमन वाला एरिया, जो कि 7 से 8 सब्जेक्ट यहाँ पर हो रहा है आपका। और हरियाणा जीके जो है 20 नंबर की है, तो 20 नंबर की आपकी हरियाणा जीके और 40 मार्क्स का आपका ये। ठीक है, तो टोटलिंग कितनी हुई भाई आपकी 60 मार्क्स, है ना। अब 90 नंबर की थ्योरी थी, 60 मार्क्स आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो बचा क्या? बचा आपका 30 मार्क्स। और 30 मार्क्स जो है वो आपके क्या आएंगे भाई? कंप्यूटर से आएंगे। मतलब जिनका कंप्यूटर है, जिसका हिंदी है, जिसका पॉलिटिक्स सोशल साइंस है, मतलब जिसके जो भी सब्जेक्ट हैं पीजीटी में, उसका जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आएगा। तो अब देखो, अब 30 मार्क्स मान के चल रहे हैं कि मिनिमम जो है 30 मार्क्स आपके सब्जेक्ट से आएंगे, और 4 to 5 जो है आपका यहाँ पर कॉमन में भी आ रहा है, तो 30 to 35 क्वेश्चन जो है वो आपके कंप्यूटर के सब्जेक्ट से आएंगे, क्योंकि मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ, तो भाई कंप्यूटर साइंस की ही यहाँ पर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो भाई आप ये देखो, आपका जो सब्जेक्ट रिलेटेड है वो आपका यहाँ पर 30 नंबर का ही आ रहा है, और 20 नंबर की आपकी हरियाणा जीके है। तो आप एक चीज ये देख लो कि भाई सबसे ज्यादा वेटेज कहाँ बन रहा है आपका? हरियाणा जीके और आपके सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए और हरियाणा जीके पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। और देखो भाई इंटरव्यू नहीं है, क्या नहीं है? इंटरव्यू नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बच्चे कहेंगे कि मैम लास्ट ईयर क्या कट ऑफ गई थी? तो देखो भाई, एक तो सीधी सी बात ये है कि भाई ना इंटरव्यू है, ना नेगेटिव मार्किंग है, सिर्फ ये जो दारमदार है ना, जो आपको ये 70,000 वाली जो नौकरी है, 60 से 70, 60,000 लगा लो। ठीक है, 60,000 वाली जो जॉब है आपकी, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई? इस 90 नंबर के ऊपर डिपेंड करती है। इस 90 नंबर का खेल है सारा। इस 90 नंबर में अगर आपने बहुत अच्छा कर दिया तो भाई आपकी जॉब है, अगर इस 90 नंबर में आप रह गए तो भाई आप जो है कहीं स्टैंड नहीं कर रहे। आप ये समझ लो कि आगे आने वाले 4-5 साल आपको फिर से जो है जॉब के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो भाई जो है वो ये 90 है, जो दिलवाएगा वो ये 90 दिलवाएगा, बाकी जो है कुछ नहीं दिलवाने वाला। तो यहाँ पर आप ये सोच के बैठो कि नहीं भाई, मैं तो अपना सब्जेक्ट कर लेता हूँ और अपना जो है हरियाणा जीके को कर लेता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि भाई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बाकी में तुक्के मार के देख लेंगे, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, कम से कम नंबर तो नहीं कटेंगे। तो ये गलती कभी मत करना भाई। देखो अब हम थोड़ा कॉमन पर डिस्कस कर लेते हैं। हिंदी को भी अच्छे से समझना, और देखो हिंदी एक अच्छा सब्जेक्ट है, आप लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हो, तो ये सोच के करो कि भाई हिंदी में तो मेरे मार्क्स नहीं कहीं भी जाने चाहिए, हिंदी में अच्छे से अटेम्प्ट करूंगा, तो हिंदी को भी अच्छे से कर लेना। कोई भी देखो लूसेंट की बुक प्रेफर कर लो हिंदी के लिए आपके पास, या फिर कोई भी लाइक जो आपने जो है 9th 10th 11th 12th में 9th 10th तक जो आपने पढ़ी है उसको देख लो। ठीक है, ऐसे ही आपको इंग्लिश में ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आप बिल्कुल इनको जो है आप जानते हो, फैमिलियर हो, तो भाई इन सब्जेक्ट्स में मार्क्स नहीं कटवाने हैं आपको। देखो इनकी भी आपको जो है साथ के साथ प्रिपरेशन करनी है। अगर आप कॉमन वाले सेक्शन पे ध्यान नहीं दोगे तो भाई आपका सिलेक्शन से बाहर हो आप, ठीक है, सिलेक्शन में कहीं पर भी नहीं हो। तो भाई इंग्लिश को आपको अच्छे से करना है। उसके बाद मैथ का आपका नॉर्मल आता है, बहुत ज़्यादा हाई लेवल नहीं आता, तो भाई मैथ को भी जो है आपका अच्छे से कर लेना। 5 से 6 नंबर जो है फ्री फंड के नहीं होते, 5 से 6 नंबर आपको सिलेक्शन दिलवा सकते हैं, आधा नंबर भी आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, ये तो 5 से 6 नंबर का है। ठीक है, रीजनिंग आपकी बिल्कुल ही लो मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल की नहीं आएगी, नॉर्मल आएगी अगर आप कर सकते हो, लेकिन रिवीजन जरूर कर दिए। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे तो रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है, मैं रीजनिंग को नहीं पढ़ रहा, ये गलती मत करना। एक बार सारे टॉपिक्स को करके जाना, क्योंकि आजकल कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। ये चीज आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि भाई मैं ये नहीं करूंगा। आपको एक बार एग्जाम से पहले सारी चीज
चीजों को गो थ्रू करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं जीएस की बात करूं तो जीएस में जो है आपको हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है आपका, मॉडर्न, मिडिवेवल, जो मॉडर्न में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अर्ली जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाला एरिया है, ठीक है, उसको भी अच्छे से कर लेना। तो भाई ये थोड़ा, और पॉलिटी में से जो है क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर जो है आपका पहला कौन था, पहला ये था, ये चीजें देख लेना, क्योंकि स्टैटिक जीके में से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो 4-5 नंबर फ्री फंड के नहीं होते। तो सीधी सी बात ये है कि जीएस के लिए लूसेंट को प्रीफर कर लो, लूसेंट को बहुत अच्छे से कर लो, जिसमें आपकी साइंस भी है और जिसमें आपका ये सब है। 8 से 10 नंबर आपके कहीं नहीं गए अगर आपने एक पतले से लूसेंट को 3-4 बार रिवाइज कर लिया। देखो भाई एग्जाम जो है आपका, अगर मैं मानूं भाई आपके पास 4 से 5 महीने हैं, तो उस 4 से 5 महीने में अपनी लूसेंट को भी बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। 10 नंबर फ्री फंड के नहीं होते, और आप अगर 10-10 नंबर छोड़ने लगे तो फिर एग्जाम से बाहर हो, ठीक है। करना आपको सब कुछ है, बहुत अच्छे से करना है, रट्टा लगा लो अगर जीएस याद नहीं होती तो, ठीक है। कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर कर लेना भाई, ठीक है। जो बच्चे कंप्यूटर के नहीं है, कंप्यूटर सब्जेक्ट से नहीं है, तो उसको जो है आपको बेसिक करना है, ठीक है। जीएस के लिए मैं प्रेफर करूंगी कि लूसेंट खरीद लो आज ही लेटेस्ट वाला, और जो है उसको 4 से 5 महीने हैं अभी, तो उसको जो है 4 से 5 बार पढ़ डालो। अगर 4 से 5 बार पढ़ लिया तो एग्जाम में उतना ही काफी है, ठीक है। और करंट अफेयर, हरियाणा के करंट अफेयर पे ध्यान जरूर दो। आज से ही हरियाणा के करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ऑल ओवर। भाई देखो भाई आपके पास कोई भी हिंदी की, देखो बच्चे कहेंगे मैम किसके लिए क्या लें, इसके लिए क्या लें। देखो भाई कोई एक्स्ट्रा एडिशनल खर्चा करने की जरूरत नहीं है। जो आपके पास पड़ा है मटेरियल उसी को उठाओ, उसी को पढ़ना शुरू करो, वही अच्छा है। 10 बुक है, 10 अगर आप एक बुक पे फोकस करोगे वही सिलेक्शन दिलाएगी, 10 बुकों को पढ़ोगे वो सिलेक्शन नहीं दिलवाने वाली, ठीक है। एक बुक को 10 बार पढ़ लो, ठीक है। अब 10 बुक को 10 बार जो है 10 बुक को आपने एक बार पढ़ा तो वो आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, आप सिलेक्शन से बाहर हो, ठीक है। क्योंकि 4 ऑप्शन आपको हमेशा कंफ्यूज कर देंगे कि पढ़ा क्या था। याद जरूर आएगा कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था, लेकिन आंसर क्या था वो आपको याद नहीं आने वाला, क्योंकि आपने जो है रिवीजन नहीं की, ठीक है। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है कि भाई देखो 90 नंबर हैं, आपकी जिंदगी का तख्ता पलट करने वाले हैं। 90 नंबर में आपने जैसे किया वो आपकी जिंदगी आगे लिखेगा, ठीक है। अदरवाइज तो आप बच्चे तो हो नहीं, समझ सकते हो, ठीक है। अब देखो कंप्यूटर की बात की जाए तो भाई कंप्यूटर का लेवल भी अच्छा आएगा, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल आए, लेकिन आपको मैं सबसे पहले यही सजेस्ट करूंगी कि भाई आपके स्कूलों में, देखो हरियाणा के स्कूलों में जो 9 to 12th क्लास पढ़ाई जाती है, 9 to 12th जो बुक्स करवाई जाती हैं, प्लीज उन पे रेफर करें, प्लीज उनको पढ़ें, है ना। 9 to 12th बुक को पढ़ें। जल्दी ही मैं भी जो है आपको 9 to 12 बुक्स करवाने वाली हूँ, बस मेरे पास बुक आने वाली है, ठीक है। जैसे ही बुक आ जाएंगी मैं आपको 9 to 12th सारी बुक करवा दूंगी, क्योंकि आप अगर जिन बच्चों को पढ़ाने वाले हो, जब आपको वो चीजें अच्छे से नहीं आएंगी तो आप एग्जाम क्या दोगे भाई। तो आपको 9 to 12th एक पॉइंट, एक लाइन अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद जो है थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का, लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, C++ हो गया, ठीक है। ये काफी अच्छे सब्जेक्ट हैं और यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इनके ऊपर जो है आपको फोकस करना है। और 1-2 सब्जेक्ट और यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर हो गया आपका, है ना, C और C++, डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट, और आपके जो है प्रोग्रामिंग लाइक जावा, HTML, CSS वगैरह, ये सब है ना। ये तो आपका जो है 9 to 12th क्लास में हो जाएगा कवर। और ये वाले जो सब्जेक्ट हैं इन पे जो है आपको थोड़ा सा एडिशनल फोकस करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ओवरऑल। बाकी कंप्यूटर के ऊपर मैं आपके लिए जो है एक अलग सी वीडियो लेके आऊंगी, जिसमें प्रॉपर हम सिलेबस ही डिस्कस करने वाले हैं, और कब से आपका जो HSSC PGT स्क्रीनिंग का बैच स्टार्ट होगा वो भी अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हरियाणा जीके, बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम हरियाणा जीके कैसे करें। तो भाई हरियाणा जीके का भी एक ही इलाज है, भाई कहीं से भी एक बुक को उठाओ और उसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो कि हरियाणा की हिस्ट्री क्या थी, हरियाणा पहले क्या था, फिर जो है जियोग्राफी क्या है, उसकी पॉलिटी क्या है, देन जो है आपके फोक डांसेस वगैरह क्या है, स्टैटिक एक तरीके से जो आप कह सकते हो, पहला आखिरी, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेंगी। देखो अगर अच्छे से कर लिया तो 20 नंबर कम नहीं है भाई, 20 नंबर कम नहीं है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से सिनेरियो समझ में आ गया होगा। जो बच्चे स्क्रीनिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज से ही स्ट्रांग हो गए होंगे। हाँ जी, एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है आपका कि कब होगा ये
जैसे ही आपका HTET खत्म हुआ उसके 15 दिन बाद समझ लो कि भाई आपका एग्जाम भी आ गया है। तो HTET एग्जाम अभी अक्टूबर नवंबर में है, तो मान के चलो कि फरवरी में जो है आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम है। कब है? फरवरी में आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम है। अब ये मत सोचना कि भाई 2 साल से अफवाह उड़ रही है, 2020 में बोल रहे थे फरवरी में होगा, 2021 में बोल रहे थे फरवरी में होगा, 2022 में भी बोल ही रहे हैं कि फरवरी में होगा। ये मत समझना, अब की बार आपका एग्जाम कंफर्म है कि भाई 2022 में आपका एग्जाम होगा, और एग्जाम होते ही आपको जो है यहाँ पर ज्वाइनिंग भी जल्दी से जल्दी जो है आपके आगे की कार्रवाई भी जल्दी से जल्दी की जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें ऐसे से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर किसी चीज को किसी भी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है, कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल को जुड़िए, जो भी डाउट्स हैं आप वहां पर पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।